नमस्कार साथियों, जय भीम। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल पूर्वक से होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में जो नए साथी जुड़े हुए हैं या जो नए साथी जुड़ने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, कभी भी कोई नए साथी जुड़ते हैं किसी भी संगठन में, तो उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे कि संगठन का जो नाम है, नाम को लेकर, संगठन का कार्य, संगठन के उद्देश्य, या जुड़ने के बाद में संगठन में हमें कौन कौन से कार्य करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। तो नए साथियों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला संगठन का जो नाम है उसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। संगठन का 4 अक्षर का नाम है मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन। मुकनायक जो नाम है उसके विषय में मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन जो बाकी के 3 नाम हैं, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, तो इसका हिंदी में अनुवाद होता है समाज कल्याण संघ। सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, समाज कल्याण संघ। तो मुकनायक समाज कल्याण संघ। और मुकनायक ये जो नाम है, मुकनायक ये नाम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 31 जनवरी 1920 में इस नाम को भारत देश में सबसे पहला उजागर किए थे, मुकनायक पत्रिका के माध्यम से। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 31 जनवरी 1920 को मुकनायक पत्रिका की स्थापना किए थे। तो उसी मुकनायक जो नाम है, उसी मुकनायक नाम के आधार पर मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, यह संगठन का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, संगठन का जो नाम है, उस नाम को लेकर जो नए साथियों के मन में प्रश्न होंगे या सवाल होंगे, तो उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी दे दिया हूँ कि मुकनायक पत्रिका 31 जनवरी 1920 में बाबा साहेब अम्बेडकर के माध्यम से स्थापित किया गया था। तो उसी मुकनायक नाम के आधार पर मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, इस संगठन का निर्माण किया गया है। क्योंकि यह नाम बाबा साहेब का दिया हुआ नाम है, इसलिए इस नाम को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए इस नाम के आधार पर ही संगठन का नाम रखा गया है, मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन। अब दोस्तों, नाम का तो क्लियर हो गया कि मुकनायक, और मुकनायक का अर्थ होता है द साइलेंट हीरो। मुकनायक का जो वास्तविक तौर पर अर्थ होता है साइलेंट हीरो, या वैसा नायक जो पर्दे के पीछे रहकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, उसे कहा जाता है मुकनायक। मुकनायक द साइलेंट हीरो, ऐसा नायक जो पर्दे के पीछे रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों को, समाज को, संगठन को, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम लगातार निरंतर करता है, उसे कहा जाता है मुकनायक। मुकनायक के विषय में और भी बहुत सी बातें हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। अब दूसरा प्रश्न जो नए साथियों के मन में आता है कि संगठन का कार्य क्या है, संगठन का उद्देश्य क्या है। जो उद्देश्य महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब का जो उद्देश्य था, हमारे बहुजन समाज के जितने भी संत, गुरु, महापुरुषों का जो उद्देश्य था, वही उद्देश्य मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का है। और साथ साथ बहुजन समाज के हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उनके मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना, समाज की जितनी हमारी वीरांगना माताएं हैं, उनके मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना, समाज कल्याण करना, समाज हित में कार्य करना, समाज को जोड़ना, समाज को जागरूक करना, और साथ साथ मानव कल्याण, समाज हित में, देश हित में कार्य करना, यह मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है। अब तीसरा प्रश्न साथियों, नए लोगों के मन में यह आता है कि संगठन में जुड़ने के बाद में हमें क्या करना है। तो दोस्तों, संगठन से जुड़ने के बाद में सबसे पहला आपको यह काम करना है कि आपके कांटेक्ट में, आपके परिचित में जितने भी नए साथी हैं, उन सभी को संगठन से जोड़ना है, संगठन से जोड़े रखना है। और जोड़ने के बाद में उन सभी को जागरूक
करने का कार्य, उन्हें संगठन के विषय में जो भी बातें बतानी है, जो भी महत्वपूर्ण बातें बतानी है, वो हम सभी बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो भी नए साथी संगठन से जुड़ते हैं तो सबसे पहला उनका कार्य यह होना चाहिए कि उन्हें अपने आसपास के जितने भी साथी हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं या आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने भी लोग हैं, उन सभी को संगठन से जोड़ने का प्रयास करना है। अभी जोड़ने का काम कैसे करना है? अब बहुत से जो हमारे साथी, नए साथी हैं, उनके मन में ये भी प्रश्न होगा कि हम लोग नौकरी रोजगार करते हैं, हम लोग व्यस्त रहते हैं, बिज़ी हम लोग रहते हैं, तो हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर पाएंगे या रोज़ाना प्रतिदिन ज़मीनी स्तर पे हम लोग समाज को जोड़ नहीं पाएंगे। तो वैसे जो हमारे साथी, जो भाई हैं, उन सभी को एक उदाहरण एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि आज मैं और आप, हम लोग जो जुड़े हैं, हम लोग कैसे जुड़े हैं? हम लोग जुड़े हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। तो साथियों, जितने भी नए साथी जुड़े हैं, आप सभी को सबसे पहले सोशल मीडिया को ही हथियार बनाकर समाज को जोड़ना है, नए साथियों को जोड़ना है। आप लोगों के फेसबुक अकाउंट में जितने भी साथी हैं, आपको जब भी ऐसा लगे कि कोई साथी जिनकी एक्टिविटी सही है, उन सभी को सबसे पहला संगठन से जोड़ने का काम आप लोग को शुरू करना है। और जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि मुक्त नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो ग्रुप में आप लोग भी जुड़े हैं और इस ग्रुप में भी आप लोग नए साथियों को जोड़ सकते हैं। तो जितने भी नए साथी जुड़े हैं या जुड़ने के इच्छुक हैं, तो उनका सबसे पहला काम ये है कि जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके पास हैं, जितने नए साथी हैं, जितने साथी आपसे ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं या जितने भी साथी आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, तो वैसे साथियों को, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को मुक्त नायक के विषय में जानकारियाँ देकर उन्हें संगठन से जोड़ना है। और दोस्तों, मुक्त नायक के विषय में और भी जो बातें हैं, वो बातें मैं अपने अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।